हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का टॉप 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो आप सब इस क्लास को अंत तक देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन टकराने वाला है। तो चलिए देखते हैं। एक लंबा सवाल क्या कहता है? लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है तो सामान्य अधिकार देता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सामान्य अधिकार देता है। इसी तरह हम लोग दो लंबा सवाल देखेंगे। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी होती है? नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 71 करोड़ होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखेंगे 3 नंबर सवाल क्या कहता है? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। 3 का आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर करती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है? योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, यानी योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होता है, या गृह मंत्री होता है, या प्रधानमंत्री होता है, या रक्षा मंत्री होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग के अध्यक्ष। इसी तरह हम देखेंगे 5 नंबर सवाल क्या कहता है? भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद कितना है? घटा है या बढ़ा है? कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अब आज़ादी के बाद घटा है या बढ़ा है? इसका आंसर हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा घट गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बहुत ज़्यादा घट गया है। इसी तरह हम देखेंगे 6 नंबर सवाल क्या कहता है? हिंदुस्तान रिज्यूम का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिज्यूम का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? 6 का आंसर हो जाएगा आपका बाबू, 6 का आंसर हो जाएगा डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसी तरह हम लोग देखेंगे 7 नंबर सवाल क्या कहता है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आप लोग इसका आंसर बताइएगा। 7 का वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसी तरह 8 नंबर सवाल देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 8 का आंसर आप लोग बताइएगा। 8 का आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम 9 नंबर सवाल देखते हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किए थे। इसका आंसर हो जाएगा ए, चंपारण में किए थे। इसी तरह हम 10 नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम राय ने किए थे। इसका आंसर हो जाएगा ए, एम राय ने किए थे। इसी तरह हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? 11 का आंसर हो जाएगा बाबू यंग इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा सी, यंग इंडिया। आप सब इसे याद करके एग्जाम हॉल में जाइएगा, यहाँ से टकराने वाला है क्वेश्चन। इसी तरह हम लोग 12 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे गांधी जी के महात्मा की उपाधि। इसी तरह हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 13 का आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया जाता है पूर्ण स्वराज दिवस। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 14 नंबर सवाल देखते हैं। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? यानी चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए, बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखेंगे 15 नंबर सवाल क्या कहता है? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक
प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? 15 का आंसर आप लोग बताइएगा। 1909 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 16 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहता है? निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफूर खां को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें। इसी तरह हम देखेंगे 17 नंबर सवाल, क्या कहता है? अली मुसालियान ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मुसालियान ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? 17 का आंसर आप लोग बताइएगा। मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था अली मुसालियान ने। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 18 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहता है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? 18 का आंसर आप लोग बताइएगा। ये VBI ऑब्जेक्टिव है तो आप इसका आंसर याद रखिएगा कि 1915 ईस्वी में वापस आए थे महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे और उसका 2 साल बाद ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था, यानी 1917 ईस्वी में। इसी तरह हम लोग देखेंगे 19 नंबर सवाल, क्या कहता है? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 19 का आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। 1926 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। इसी तरह हम लोग 20 नंबर सवाल देखते हैं, हिंदू सभा की स्थापना किसने की? हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? 20 का आंसर आप लोग बताइएगा। मदन मोहन मालवीय ने किए थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। मदन मोहन मालवीय ने किए थे। इसी तरह हम लोग देखेंगे 21 नंबर सवाल, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 21 का आंसर आप लोग बताइएगा कि चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 22 नंबर सवाल देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 22 का आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में, यानी 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। 22 का आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था या कब हुआ था? 23 का आंसर आप लोग बताइएगा। 23 का आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था चौरी चौरा कांड। इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए। इसी तरह हम लोग 24 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहता है? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। सर जॉन साइमन थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखेंगे, 25 नंबर सवाल, क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 25 का आप लोग आंसर बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एहो ह्यूम थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। एहो ह्यूम। इसी तरह हम लोग देखेंगे 26 नंबर सवाल, क्या कहता है? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को वापस लिए थे। इसी तरह हम लोग 27 नंबर सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में नहीं हुआ था। तो आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिल्ली में नहीं हुआ था, कलकत्ता में नहीं हुआ था, चेन्नई में नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इसी तरह हम लोग 28 नंबर सवाल देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट कब पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? 28 का आप लोग आंसर बताइएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी। 1878 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 29 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहता है? बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। इसी तरह हम लोग 30 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहता है? 30 नंबर सवाल, क्या कहता है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। इसी तरह हम 31 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहता है? भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो बिहार में नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, पंजाब में नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। राजस्थान में भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं, 32 नंबर सवाल, क्या कहता है? वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति के लिए
किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1975 में देश में अतिरिक्त आपातकाल लागू हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हमने एक 33 नंबर सवाल देखते हैं, तारीफ विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तारीफ विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बाबू सी। तारीफ विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। इसी तरह हम लोग 34 नंबर सवाल देखते हैं, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो सांप्रदायिक मानता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग आखिरी सवाल देखते हैं, 35 नंबर सवाल क्या कहता है, सातम में साझेदारी सही है क्यों? यह VBI सब ऑब्जेक्टिव है, तो आप सभी से याद करके रहिएगा। तो सातम में साझेदारी सही है क्यों? तो सातम में विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, इसका आंसर हो जाएगा डी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।